बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले 4 शर्तें जो है एनडीए के सामने रख दिया है। नीतीश कुमार ने सबसे पहला शर्त यह रखा है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनमें आपसी सहमति बनाकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। उसके बाद नीतीश कुमार के समर्थन से यानी कि उनके मार्गदर्शन से कोई बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, तभी जो है मुख्यमंत्री पद से वह इस्तीफा देंगे। दूसरा नीतीश कुमार का शर्त बताया जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार में लगातार बनते आ रहे हैं, तो ऐसे में जेडीयू के खाते में अहम जो पद है यानी कि मुख्यमंत्री का पद है और वो नीतीश कुमार है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर मंत्रालय यानी कि जो आधिकारिक जो महत्वपूर्ण मंत्रालय का पद है बीजेपी के पास है। तो ऐसे में अगर जेडीयू की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता यानी जेडीयू पार्टी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो मंत्रालय का जो अधिकतर झुकाव है यानी कि महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं बिहार सरकार में, वो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ झुकाव हो सकता है। यानी यह साझेदारी बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जेडीयू का कोई अगर मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो जेडीयू के पास जो है अहम मंत्रालय हो सकती है। तीसरा शर्त बताया जा रहा है गृह मंत्री को लेकर कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास यानी कि नीतीश कुमार के पास लगातार गृह मंत्री का पद रहा करता था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यह गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास चला गया, यानी कि सम्राट चौधरी जो है अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर मंत्रालय का बंटवारा होता है, नया मुख्यमंत्री बनता है, तो गृह मंत्री को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा तो कहीं ना कहीं जेडीयू के पास जो है मंत्रालय अहम जो मंत्रालय है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में जेडीयू यह भी चाहेगी यानी कि नीतीश कुमार यह भी चाहेंगे कि गृह मंत्री का जो पद है जेडीयू के खाते में आ जाए। और चौथा शर्त यह बताया जा रहा है कि मंत्रालय के बंटवारा होते ही कहीं ना कहीं स्पीकर पद पर भी जो चर्चा होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से बिहार विधानसभा के स्पीकर बीजेपी के खाते में है यानी कि प्रेम कुमार वर्तमान बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, तो ऐसे में जो अहम मंत्रालय हैं यानी कि अहम जो पद है बिहार सरकार में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास है। अगर जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो जो मंत्रालय में बदलाव है और जो बदलाव होगा कहीं ना कहीं अहम मंत्रालय जो है जेडीयू की तरफ झुकाव होगा। तो यही 4 शर्तें को लेकर जो है इन दिनों चर्चा हो रही है कि अगर जेडीयू की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो जो अहम मंत्रालय का पद है जेडीयू के पास जो है जेडीयू की तरफ झुकाव हो सकता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुद स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करते हुए ट्विटर के माध्यम से कहा है कि हम 3 सदनों के सदस्य बन गए हैं, चौथा सदन की जो है हमारी इच्छा है कि हम 4 सदनों के सदस्य बने, और ठीक ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, 10 अप्रैल को जो है वह शपथ लेंगे यानी कि राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से ही बिहार का कोई अगला मुख्यमंत्री होगा, यानी कि नीतीश कुमार जिसे समर्थन करेंगे वही जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो जाएगा, तभी वो अपने पद से इस्तीफा देंगे यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। यानी कि अप्रैल के महीने में कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में बिहार को जो है नया सरकार मिल सकता है यानी कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन इससे पहले 10 अप्रैल तक राज्यसभा के लिए जो 37 राज्यसभा सदस्यों का जो है निर्वाचन हुआ पूरे देश भर में, तो 10 अप्रैल के जो है राज्यसभा सदस्य का शपथ होना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। तो कहा जा रहा है कि इस महीने के अंतराल में नई सरकार की गठन हो सकती है, मंत्रालयों का जो है बंटवारा हो सकता है, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थन से हो सकता है। और जिस तरह से अभी नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है, तो ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो ऐसे में यह भी मन में सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति ना ही एमएलए है और ना ही एमएलसी है, तो ऐसे में किसी पद पर यानी कि मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर कब तक रह सकता है। तो संविधान के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति ना ही वह एमएलए हो और ना ही विधान परिषद का कोई सदस्य हो, यानी कि ना ही वो विधानसभा का सदस्य हो ना ही वो विधान परिषद का सदस्य हो, यानी कि दोनों सदनों का सदस्य ना होते हुए भी वह बिहार का मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री भी रह सकता है, और यह 6 महीने तक रह सकता है। संविधान के अनुसार यह प्रावधान सभी को मिला हुआ है। और जिस तरह से उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही वो विधानसभा के सदस्य हैं ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं।
तो ऐसे में नीतीश कुमार अब तो विधानसभा के ना ही वो सदस्य रहे, ना ही वो विधान परिषद के सदस्य रहे, तो ऐसे में वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, यह संविधान कहता है। लेकिन 6 महीने की जरूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर ही बिहार में नया सरकार बन सकता है और 1 महीने में ही कोई नया चेहरा घोषित हो सकता है। लेकिन अब वो चेहरा जेडीयू से होगा, बीजेपी से होगा या एनडीए के और घटक दल से होगा, यह जो है समय पर छोड़ा गया है। लेकिन जो भी बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से ही होगा। तो आपके नज़र में या आपके सोच विचार में बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, एनडीए किसे अपना जो है चेहरा घोषित करेगी, यह देखने वाली बात है। तो इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।